जय हिंद लर्नर्स। सो लर्नर्स, आप लोग के ऑल स्टेट बोर्ड के लिए जो क्लास टेंथ का मैंने सेशन 2023 से लेकर आप लोग का 24 का सेशन स्टार्ट किया था। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्या है कि आप लोग का जो पहला टॉपिक है ना, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। और हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में जो मात्र एक चैप्टर आप लोग को पढ़ना है वह चैप्टर है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर के जो 1.1 के जो आप लोग का 1.1 है ना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो जो भी कॉन्सेप्ट है ना, तो उन सभी कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छी तरह से डील कर दिया है। और आई होप कि आप सभी ने उस वीडियो को देखा होगा, अच्छी तरह से आप लोग जान चुके होंगे। तो आज के इस वीडियो में जो आप लोग का एनसीईआरटी जो होता है ना बुक, तो एनसीईआरटी के क्लास 10th का एनसीईआरटी क्लास 10th के 1.1 के सभी क्वेश्चन, जो आप लोग का 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी के 1.1 में, तो पांचों क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को बढ़ते हैं और जैसे मैं सॉल्व करूंगा ना वैसे ही आप लोग भी ट्राई करिएगा सॉल्व करने के बाद कोशिश करने का। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है ना, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो है ना, आप लोग अपने देख लीजिएगा, आप लोग के स्क्रीन पर भी क्वेश्चन है। वो पहला क्वेश्चन है क्या कि 135 और क्या है 135 और क्या दिया हुआ है कि 225 का आप लोग को क्या निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। और कौन से विधि द्वारा निकालना है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले आप लोग क्या कि आप लोग का जो सबसे पहले इसमें क्या है कि दिया हुआ है 135 है और दूसरा है 225। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सबसे पहले तो आप लोग लिखिएगा क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो कल में जो इसके लास्ट वाला वीडियो था तो उसमें मैंने क्या बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है उसको मैंने बताया था कि क्या होता है, A इक्वल टू होता है BQ प्लस R होता है। A क्या होता है? तो A जो होता है ना यह होता है भाज्य। क्या होता है? भाज्य होता है। B क्या होता है कि B होता है भाजक। क्या होता है? भाजक होता है। इंटू Q क्या होता है? तो Q होता है भागफल। क्या होता है? भागफल होता है, भागफल। और प्लस R यानी कि R जो होता है यह होता है शेषफल। तो इसको हो गया शेषफल, हो गया शेषफल। तो सबसे पहले इसको हम लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमें A और B का मान चाहिए। तो A और B के मान में क्या आता है कि जो A जो मैंने बताया था कि जो B होता है ना, B मतलब कि भाजक, वह B क्या होता है हमेशा A से छोटा होता है। तो इसमें A का मान कौन सा हो जाएगा? तो 135 जो छोटा है किससे? 125 से। मतलब कि B का मान हो गया आप लोग का 135 और A का मान कितना हो गया? तो ये हो गया 225। कितना हो गया? 225 हो गया। इतना आप लोग समझ चुके थे। इसके बाद तो इस पर बिठाना बहुत ईजी है, तो इसी पर हम लोग बैठा देंगे। तो A का मान कितना है? 225। तो यहाँ पर लिखेगा तो 225 इक्वल टू B का मान रखना है, तो B का मान कितना है? 135। तो 135। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो भाज्य होता है, भाज्य को हम लोग किस से? भाजक से डिवाइड करते हैं। तो 135 को हम लोग क्या करेंगे कि 225 से भाग करेंगे। तो 135 को भाग करेंगे 225 से, तो ये कितने दफा कटेगा? तो एक दफा। तो एक दफा काटिएगा तो ये मिल जाएगा कितना? ये मिल जाएगा 90। कितना मिलेगा? 90। तो ये 135 गुने 1 और शेषफल में कितना मिला? R मतलब होता है शेषफल, तो R हमें कितना मिला? 90। तो यहाँ पर हो जाएगा 90। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि जब तक हमें शेषफल में 0 नहीं मिले ये लगातार प्रोसेस करते रहता है। तो इसके बाद 135 को यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा 135 इक्वल टू और 90 यहाँ पर चलाएगा तो 90। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि 90 से 135 को भाग कर देंगे। तो 90 से भाग करेंगे किसको? 135 को। तो 90 के पारा में एक मरतबा 90 करिएगा तो ये कितना मिल जाएगा? ये 5 मिल जाएगा और ये 4, 45 मिल जाएगा। कितना? 45। तो 90 गुने 1, एक क्या हो गया? एक हो गया भागफल प्लस R यानी कि शेषफल कितना है? 45। तो ये हो गया 45। तो इतना हो गया। और इसके बाद फिर सॉल्व करते हैं जब तक यहाँ पर 0 नहीं लगातार हम लोग को करते जाना है। तो अब 90 यहाँ पर चलाएगा तो 90 इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 45। अब 45 से हमको क्या है कि 90 को भाग करना है। तो 45 से अगर हम लोग 90 को भाग करेंगे तो 45 दूना 90, 2 मरतबा कट जाएगा और शेषफल कितना आ जाएगा? 0। तो 45 गुने 2 कर देंगे और प्लस में हो जाएगा
जीरो। और हमें यहाँ पर अगर जीरो मिल गया तो जो भाजक होता है ना, भाजक यानी कि बी वाला टर्म होता है, वो बी वाला टर्म ही क्या होता है कि एचसीएफ होता है। तो यहाँ से अगर आप लोग लिख दीजिएगा अतः यूक्लिड, यहाँ से लिखिएगा अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ 45 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा, या फिर सिंपल लिख सकते हैं कि एचसीएफ 45 प्राप्त हुआ। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का समाप्त हो चुका है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आप लोग के स्क्रीन पर है, तो उसे आप लोग ट्राई करिए सॉल्व करने का, जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन को यहाँ पर नोट करता हूँ, ठीक है। तो सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आप लोग का, वह क्या है कि 196 यहाँ पर है 196, और दूसरा जो है वो दूसरा है 38220। कितना है 38220 है। और इसका हम लोग को क्या निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ए और बी का मान निकालते हैं। तो ए क्या होता है कि ए हमेशा ग्रेटर देन होता है बी का। तो ए देखिए 196 यहाँ पर है 38220, तो बड़ा तो ए हो गया। तो ए का मान कितना हो गया, ए इक्वल टू हो गया 38220, और बी का मान कितना हो गया, बी का इक्वल टू हो गया 196, बी इक्वल टू 196 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा आप लोग कि यूक्लिड, यहाँ पर लिखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सॉरी यहाँ पर हो जाएगा प्रमेयिका से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, ए इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए का तो मान हम लोग को मालूम है इतना है, तो यह हो जाएगा 38220 इक्वल टू बी का मान कितना है, तो बी का मान 196, तो 196। अब हम लोग को क्या निकालना है कि क्यू और आर का मान। तो क्यू क्या होता है, क्यू होता है भागफल। तो भागफल कर लेंगे, जब हम लोग भाजक को क्या करेंगे कि भाज्य से भाग करेंगे तो हम लोग भाग कर लेते हैं। तो 196 हो जाएगा, और हमको किसको भाग करना है तो 38220 को। तो ये हो जाएगा 38220 को कर लेंगे। तो सबसे पहले काटिए, तो 196 से 282 एक मरतबे कट जाएगा। तो यहाँ पर पुट करिए तो 196 हो जाएगा। अब क्या है कि ये तो नहीं घटेगा तो हासिल हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा 17 में से 9 घटाइएगा तो आप लोग को मिल जाएगा 8, और 2 में से घटेगा तो मिल जाएगा 186 मिल गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये 2 को उतार देंगे, 2 को उतार दिए। तो अब इसके बाद हम लोग कितना से गुना करें, तो आप लोग क्या करिए कि 9 से गुना कर देखिए। तो 9 से गुना करिएगा तो 9 छक 54 का 4 हो जाएगा, हासिल 5, 9 9 81, 81 5 हो जाएगा, 86 का 6, हासिल कितना हुआ तो 8 हो गया। उसके बाद 9 एकम 9 और 9 8 कितना हो जाएगा 17, तो 17। इस प्रकार से इतना मिल गया। अब इसको घटाइए, तो 12 में से 4 घटेगा तो 8 आ जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 15, 15 में से 6 घटेगा तो 9 आ जाएगा, 7 में से 0 आ गया। मतलब कि हमको कितना मिला 98, और एक 0 और भी बचा हुआ तो एक 0 यहाँ पर पुट कर दीजिए। उसके बाद आप लोग देखिए तो ये कितने से कटेगा, तो अगर हम लोग 5 से गुना करवा दे ना 5 से, तो 100 पचे 30 का 0, उसके बाद हासिल 3, 9 पचे 45, 45 3 48, हासिल 4, 5 1 5, और 5 4 कितना हो जाएगा 9, तो 9 ये कट जाएगा, और कितना आ जाएगा शेषफल तो 0। तो 196 को अगर हम 196 से भाग करेंगे ना 38220 को, तो भागफल कितना मिलेगा 195। तो 196 गुने 195 प्लस शेषफल कितना मिला 0। और मैंने क्या बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है कि जब शेषफल 0 मिल जाता है तो जो उसका भागफल जो उसका भाजक होता है ना वही क्या हो जाता है कि उसका एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पर भाजक कौन सा है 196, तो इसका यहाँ से आप लोग लिख दीजिएगा अतः, यहाँ पर लिखिएगा अतः एचसीएफ 196 प्राप्त हुआ। या फिर जो मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ 196 प्राप्त हुआ, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्लियर हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो अब आप लोग के स्क्रीन पर है, तो इसे आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए जब तक मैं बोर्ड पर मिटा कर लिखता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो यहाँ पर दिया है वो है 867 और 700, यहाँ पर 867, और दूसरा क्या दिया हुआ है कि 255, दूसरा है 255 दिया हुआ है। तो सिंपल है, जैसे मैंने पहले 2 क्वेश्चन को सॉल्व किए वैसे ही क्या है कि इसको भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोग स्क्रीन पर है तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए।
तो सिंपल है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए और बी का मान निकालेंगे। तो ए क्या होता है कि हमेशा बड़ा होता है बी से, तो इसे 867 और 255 में बड़ा कौन है, तो बड़ा आप लोग कहिएगा कि 867 है, यानी कि ए का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 867, और बी छोटा आता है तो बी का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 255 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से निकालना है, तो हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ से लिखिएगा पहले आप लोग क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, ठीक है, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। और क्या होता है, ये होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो a का मान हम लोग जानते हैं कितना है, यह है 867 इक्वल टू b का मान भी हम लोग जानते हैं कितना है 255, तो हो जाएगा 255 गुने, अब हम लोग को q यानी कि भागफल का मान चाहिए। तो भागफल का मान कैसे निकलेगा, हम लोग इसको क्या करेंगे कि इससे भाग कर देंगे, यानी कि भाजक से हम लोग क्या भाज्य को भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 255 से हम लोग भाग करने रहे 867 को, तो कितने दफा ये कर जाएगा, तो अगर हम लोग 3 से काटिएगा ना, तो 3 से 3 पंक्तियां 15 का 5 पंक्तियां 15 16 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 3 गुना 6 101 7 हो जाएगा, इतना हम लोग को मिल जाएगा। अब घटाइए, तो 7 में से 5 घटेगा तो 2 0 और 102 मिल गया, कितना मिला 102। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि q इक्वल टू 3 हो गया प्लस, और r का मान कितना मिल गया 102, तो 102 हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर r का मान यानी कि शेषफल 0 नहीं मिला, तो हम लोग क्या करेंगे कि कंटिन्यू या प्रोसेस करेंगे। तो आ जाएगा यहाँ पर 255 इक्वल टू 102 यहाँ पर चलेगा, और फिर हम लोग क्या करेंगे कि 102 से 255 को भाग करेंगे। तो भाग कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 255, तो 102 में ऐसे 255 कितने दफा कटेगा, तो 2 दफा करेगा, तो काटिएगा तो 2 0 2 हो जाएगा। तो सॉल्व करिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा 51, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा तो 102 गुने 2 और प्लस में हो जाएगा 51, ठीक है। अब 102 यहाँ पर चलेगा क्योंकि कंटिन्यू प्रोसेस होगा, तो 102 इक्वल टू हो जाएगा 51 गुने, अब 51 से हम लोग इसको भाग करेंगे, तो 51 से भाग करेंगे अगर हम लोग 102 को, तो कितने मरतबे 2 मरतबे कट जाएगा, तो 2 से कट के शेषफल कितना आ गया 0। तो 51 गुने 2 हो जाएगा प्लस शेषफल में कितना आ गया 0। और जब हम लोग को शेषफल प्राप्त हो जाता है 0, तो क्या होता है कि जो भाजक होता है वही क्या हो जाता है HCF। तो यहाँ पर भाजक कितना है 51, तो यहाँ से लिखिएगा कि अतः HCF 51 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग का जो एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर का क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन था ना, तो सभी तीनों क्वेश्चन के हमने डील कर लिया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आप लोग को कह रहा है ना, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। तो क्या है कि 6q + 1 है पलायन। दूसरा क्या कर रहा है, या 6q + 3, या फिर क्या कर रहा है कि 6q + 5 क्या है के रूप का हो, जहाँ q क्या है, या जहाँ पर जो q है वो क्या है, तो यह q एक पूर्णांक है, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। तो क्वेश्चन को हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया। तो अब हमको क्या है कि इसको दर्शाना है हम लोग को कि कोई विषम पूर्णांक जो है ना, यह क्या है कि विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पर कि कोई भी विषम संख्या होता है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि विषम संख्या क्या होता है। तो विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है, जैसे कि 1 3 5 7 9 7 के बाद 9, ये सभी क्या होता है विषम संख्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर आप लोग जो ये आप लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रेम क्या जानते हैं कि होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। इतना आप लोग जानते हैं। अगर आप लोग तीनों के यहाँ पर पुट करके यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर क्या है पहला कि 6q + 1 है, 6q + 1 है, मतलब क्या है कि b के जगह पर 6 आ गया और r के जगह पर सिर्फ 1 आ गया, और a और q का मान हम लोग को मालूम नहीं है। उसके बाद दूसरा जो है उसमें भी है क्या है कि 6q + 3 है, यहाँ पर b के जगह पर 6 तो ठीक है, लेकिन r के जगह पर क्या है 3 आ गया है। तीसरा देखिएगा तो ये क्या है कि 6q + 5 है, और यहाँ पर भी क्या है कि b के जगह पर 6 तो ठीक है, लेकिन r के जगह पर 5 आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हल आप लोग लिख लीजिएगा हल, ठीक है। और यहाँ पर लिखिएगा सबसे पहले कि माना कि विषम
पूर्णांक। विषम पूर्णांक क्या मान लेंगे हम लोग, ए मान लेंगे। उसके बाद क्या है कि हम लोग को भाजक माना, ठीक है, बी का मान बी मानना है तो बी मान लेते हैं कि भाजक, भाजक भाजक यानी कि बी का मान कितना है तो 6 है, या तो सिंपल हम लोग दे सकते हैं कि बी है वो 6 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। और हम लोग जानते हैं एक कंडीशन आप लोग को पता है क्या है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यह सत्य कब होता है, जब r का मान जो होता है वो 0 से बड़ा या 0 या b से हमेशा छोटा होता है। यह कंडीशन होता है ना, तो अभी यह वाला क्या होता है कि सेटिस्फाइड होता है, मतलब कि r का जो मान है ना वो हमेशा b यानी कि भाजक से छोटा होता है, ठीक है। तो इसी पर अगर हम लोग बैठाएंगे तो अगर b का मान 6 है तो r का मान छोटा होगा, तो r का मान छोटा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। 6 तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि 6 से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो इतना कर लिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है तो उस पर हम लोग अब चलते हैं। तो यहाँ से लिखिएगा आप लोग कि यूक्लिड विभाजन, क्या लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो क्या होता है, यह होता है a इक्वल टू, यहाँ पर सॉरी, यह होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। इतना होता है जब क्या, जब r इक्वल टू क्या हो 0 से लेकर 5 तक हो, मतलब क्या है कि 0 1 2 3 और 4 यही होता है। तो अभी तो होता है विभाजन, यूक्लिड विभाजन पर क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या करिए कि सबको तो सेम रखिए और r के जगह पर 1 2 3 4 लगातार बढ़ाते थे, ठीक है। तो a इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा a इक्वल टू b का मान क्या है 6, तो 6 हो जाएगा, q का तक q हो जाएगा, प्लस r का मान सबसे पहले क्या लेंगे 0, तो पहले 0 रखिएगा तो 0 हो जाएगा। दूसरा a1 ले लीजिए, इसको a2 लीजिए, तो a2 क्या हो जाएगा कि r का मान 1 रखिएगा तो हो जाएगा 6q प्लस r के जगह पर 1 रखिएगा तो 1 आ जाएगा। a3 लीजिए तो a3 लिखिएगा तो हो जाएगा 6q प्लस हो जाएगा, सॉरी 2 लीजिएगा तो 2 हो जाएगा। फिर a4 लीजिएगा तो हो जाएगा 6q प्लस 3 हो जाएगा। फिर a5 लीजिएगा तो हो जाएगा 6q प्लस 4 हो जाएगा। और a6 लीजिएगा तो हो जाएगा 6q प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि r का मान 5 ही तक है तो हमने 5 ही तक सॉल्व किया। अब आप लोगों को जो ये 6 मिला है ना, अब इसी में आप लोगों को बताना है कि जो विषम है ना वो है क्या, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि विषम से क्या होता है वो 1 3 5 7 9 होता है। तो जो यहाँ पर दिया हुआ है जो 6 हमने फाइंड किया है, तो हम लोग सिंपल सा जानते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर जो है ना इसमें आप लोग क्या करें कि 6 में q के इक्वल टू पर आप लोग क्या रखिए कि 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, इसे डॉट डॉट आप लोग बढ़ाते q के जगह पर आप लोग रखते जाइए, ठीक है। और जो जो सम मिलेगा ना वो सम हो जाएगा और जो विषम मिलेगा वह विषम हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोग को बता दूं, जैसे कि q के जगह पर मैं अगर a1 में रखता हूँ a1 में अगर q के जगह पर 1 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा 6 गुण 1 प्लस 0, यानी कि हो जाएगा 6। और 6 क्या है, 6 विषम संख्या है नहीं है, मतलब क्या है कि a1 विषम संख्या नहीं है। उसके बाद हम a2 को चेक करते हैं तो a2 क्या है कि 6q प्लस 1 है, तो q के जगह पर हम लोग 1 रखते हैं, तो q के जगह पर 1 रहेगा तो 6 गुना 1 प्लस 1, तो 6 प्लस 1 मिलकर कितना हो जाएगा 7। और 7 बताइए क्या ये सम संख्या या विषम, तो आप लोग को ये है कि विषम संख्या है, मतलब कि एक तो हमें विषम संख्या मिल गया कौन 6q प्लस 1। उसके बाद अगला हम लोग चेक करेंगे तो a3 चेक कर लीजिए, तो a3 क्या है कि 6q प्लस 2 है। तो अब हम लोग फिर q के जगह पर 1 रखिएगा तो 6 दूना 12 हो जाएगा, प्लस सॉरी 1 रखिएगा तो 6 दू कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। और 8 क्या है तो सम संख्या, तो a3 भी नहीं है तो ये भी कट गया। a4 चेक करिए तो a4 में क्या है कि 6q प्लस 3 है, तो q के जगह पर 1 रखिएगा तो 6 प्लस 3 और 6 3 मिलकर कितना हो जाएगा 9, और 9 क्या है विषम संख्या, तो ये भी क्या है विषम संख्या हो गया। उसके बाद a5 चेक करिएगा तो a5 में अगर एक रखिएगा तो 6 और 6 प्लस 4 मिलकर हो जाएगा 10, और 10 क्या है तो यह एक सम संख्या है तो यह नहीं होगा। और a6 ज्ञात करिएगा तो a6 हो जाएगा 6 प्लस 5 और 6 5 मिलकर कितना हो जाएगा 11, और 11 क्या है विषम संख्या, तो यह भी विषम संख्या है। तो यहाँ से अगर यहाँ से आप लोग क्या लिखिएगा, मैं इसे मिटा दे तो यहाँ से लिखिएगा कि अतः, यहाँ से लिखिएगा अतः कौन सा मिला है, तो एक मिला 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, दूसरा क्या है कि यहाँ पर है 6q प्लस 3, दूसरा है 6q प्लस 3, और क्या है कि 6q प्लस 5 क्या है कि विषम का रूप है, विषम संख्या का रूप है, विषम संख्या का रूप है।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, वो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। तो आई होप कि आप सभी क्वेश्चन को समझ चुके। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 से पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 डील हो चुका है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, वो आप लोग के अब स्क्रीन पर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के सामने मैं पढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य 616 सदस्य है ना, किसी परेड में वाली सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैट के पीछे मार्च करना है। 32 सदस्य मतलब क्या है कि 616 आदमी है, ठीक है। उसको क्या है कि 32 को जो होता है ना, तो आप लोग देखते रहिएगा कि जब 26 जनवरी या 15 अगस्त होता है तो उसमें निकलता है परेड, तो क्या है कि लाइनिंग से निकलता है। तो एक लाइन में 32 सदस्य होगा, ठीक है। तो आर्मी के बैट के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या पूछ रहा है कि कितना होगा। तो अधिकतम संख्या सिंपल से हम लोग जानते हैं कि किससे निकलता है, एचसीएफ से निकलता है, क्योंकि एचसीएफ का फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है मतलब कि अधिकतर। तो अधिकतर हम लोग एचसीएफ से निकालेंगे। तो अब लोग वो क्या है कि 616 और 32 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि जो ए होता है वो ग्रेटर देन बी होता है। तो ए इसमें कौन है, 616, क्योंकि यही सबसे बड़ा है, तो हो जाएगा 616। बी का मान कितना है, तो बी का मान हो जाएगा 32। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि यूक्लिड लिखिएगा यहाँ से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। तो यह क्या होता है, यह होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए का मान कितना है, 616 इक्वल टू बी का मान कितना है, 32, तो 32 हो जाएगा। और क्यू का मान निकलना है। तो क्यू क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कैसे बताया वैसे ही हम लोग इसको भाग करेंगे। भागफल निकलना है, तो 32 से हम लोग भाग करेंगे किसको, 616 को भाग करेंगे। तो इसको देखिए कि कितने से कटेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग 8 से गुना करेंगे तो 8 गुना 16 हो जाएगा। 16 का 6 हासिल कितना हुआ 1, और 8 3 24 है। 24 आए कितना हो जाए, 24 आए कितना हो जाएगा 25। तो 256 मिल रहा है, ठीक है, 256। अब हम लोगों को और इससे ज्यादा क्या सोचना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं 18 से अगर हम लोग करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, 10 से करेंगे तो 320, उसके बाद 15 से कर देते हैं हम लोग, क्या है कि 15 से कर देते हैं। तो 15 से करिएगा आप लोग तो 15 दूना 30 हो जाएगा, 5 दूना 10, 15 16 16 हो जाएगा। उसके बाद 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 0 6 2 8 3 1 4, 480 हो रहा है। मतलब 15 से भी आगे करना है, मतलब कि 18 से कर हम लोग देखते हैं, ठीक है। 18 से करते हैं तो 18 से करिएगा तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 3 24 से 25 हो जाएगा। गुने ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 6, 5 2 7 और 3 2 5, 576 हो जाएगा। और 76 में अगर हम लोग 32 को ऐड करिएगा तो 6 2 8 और 7 3 10 6, कितना हो जाएगा कि 608 हो जाएगा। और इससे ज्यादा तो कटेगा नहीं, तो 18 और 19 मरतबे कट जाएगा। कितने मरतबे, 19 मरतबे। तो 19 से करिएगा तो कितना मिलेगा, 608 मिल जाएगा। और जब घटाइएगा तो अति मिले जाएगा 8 आप लोगों, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हो गया। तो भागफल कितना मिला, 8 प्लस शेषफल हो गया 8 हो गया। और 32 को यहाँ लगेगा तो 32 इक्वल टू 8 यहाँ पर चला। और 8 को 32 से भाग करना है। तो 8 से अगर हम लोग 32 को भाग करेगा तो 8 चौका 32 कट जाएगा। शेषफल कितना मिल जाएगा, 0। तो 8 गुने हो जाएगा 4 और शेषफल में हो जाएगा 0। और यहाँ हम लोग जानते हैं क्या कि जो भाजक होता है वही क्या होता है कि वह एचसीएफ होता है। तो 8 क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख दिया कि एचसीएफ इक्वल टू 8, ठीक है। तो एचसीएफ आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर मिल गया वो 8 मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़, तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर और मैं भी पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होगा। मतलब क्या है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है ना, तो उसका जो वर्ग होगा, ठीक है, वो कह रहा है क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कि वह 3m या 3m+1 के रूप का होगा, ठीक है। तो ये हम लोग को दर्शाना है। तो सिंपल क्या है कि वर्ग हम लोग को करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हल लिख देंगे। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। और यहाँ पर लिखेगा कि माना कि पूर्णांक,
पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक हम लोग a को मान लेंगे। और यहाँ पर देखिए ये आप लोग को क्या होता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहा कि a इक्वल टू होता है BQ प्लस आर होता है, a इक्वल टू BQ प्लस आर होता है। इसे देखिएगा तो यह 3m और दूसरा जो है वह क्या है कि 3m प्लस 1 है। मतलब क्या है कि b की जगह पर 3, b का मान कितना है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या कि भाजक भाजक यानी कि b का मान कितना है 3 है, और भाजक यानी b का मान 3 है। तो हम लोग जानते हैं कि r का जो मान होगा 3 से छोटा होगा। छोटा कौन सा आ जाएगा, ये 0, 1 और 2 होगा। यही तो मान होगा जो r का मान होगा, क्योंकि r का जो मान होता है ये तो बार बार मैंने बताया है कि वो 0 से बड़ा या 0 या r जो होता है वो b से छोटा होता है। तो यही होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या से क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या से करना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो क्या होता है, ये होता है a इक्वल टू BQ प्लस आर। तो a का मान कितना है, तो a तो हमने मान ही लिया है, तो a और यहाँ पर लिख देंगे क्या कि जब r इक्वल टू 0, मतलब हम r इक्वल टू 0 पर हम लोग को इसको करना है। और b का मान कितना है, तो 3 हो जाएगा। और q का मान कितना है, ठीक है। तो q का मान हम लोग को मालूम नहीं है, तो q का मान q रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद r का मान, तो r का मान कितना है 0, तो ये हो जाएगा 0। तो ठीक है, इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ से निकलेगा तो a इक्वल टू हो जाएगा 3q हो गया, 3q हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या करा है कि इसका वर्ग करने पर क्या करा है, वर्ग। तो दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो a का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 9q स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर का a स्क्वायर रखिए, और इसको हम लोग 9 को क्या लिख सकते हैं कि 3 गुने 3q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसे ब्रैकेट में रख दीजिए। और अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम इसे मिटा देंगे, यहीं पर मैं लिख लेता हूँ। और माना क्या है कि 3q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा m, तो m हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 3m हो जाएगा, 3m हो जाएगा। तो एक तो हम लोग को मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे r इक्वल टू 0 पर किया उसी प्रकार r इक्वल टू 1 पर करेंगे, ठीक है। तो इसे कर लेंगे और अब लिखेंगे कि जब r इक्वल टू 1 हो, तो r इक्वल टू 1 हो तो इस पर पुट करिएगा तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा कि BQ। तो BQ का मान क्या है कि 3q प्लस 1 हो जाएगा। इसका हम लोग को स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करिएगा तो a का स्क्वायर हो जाएगा। इसका करिएगा तो 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग को इसको भी करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो ये दोनों है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 3 को हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा क्या कि 3q स्क्वायर प्लस 2q और यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग समझ लेंगे। जो 9q स्क्वायर प्लस 6q है ना, तो इसमें से हमने 3 को कॉमन ले लिया। और अब फिर यहाँ से आप लोग लिख दीजिएगा क्या कि माना कि 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू क्या m मान लिया। तो यहाँ से a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3m प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जो हम लोग को प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। तो इसे आप लोग समीकरण 1 लिख दीजिए, इसे समीकरण 2, और यहाँ से लिख दीजिएगा कि अतः समीकरण 1 और समीकरण यहाँ से लिखिएगा समीकरण 2 से सत्यापित होता है या लीजिएगा कि दिखाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का यह क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो हम इसको मिटाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 डील हो चुका है। तो फटाफट से जो एक क्वेश्चन बचा हुआ है उसे हम लोग डील कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1.1 का 5 नंबर क्वेश्चन है, वह क्या कर रहा है आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या क्या कर रहा है कि 9m, दूसरा कर रहा है कि 9m प्लस 1 और तीसरा क्या है कि 9m प्लस 8 का रूप का होता है। मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो उसका जो घन होगा वह इस रूप का होगा। तो सिंपल, इसके पहले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर था,
मतलब कि वर्ग था तो वर्ग किया, अब यहाँ पर घन है तो घन कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लीजिए यहाँ पर, अगर आप लोगों को पहले फिर से बता दें, ए इक्वल टू क्या आता है कि बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ पर देखिए तो यह है 9m, दूसरा क्या है कि 9m प्लस 1 है, और तीसरा है कि 9m प्लस 8 है। मतलब b के जगह पर फर्क आप लोग देख सकते हैं कि b के जगह पर क्या है 9, और b क्या होता है भाजक, तो भाजक का मान हम लोग को 9 मिल गया। तो यहाँ से सबसे पहले लिख लीजिएगा कि माना, उससे पहले लिखिएगा हॉल, ठीक है। माना कि पूर्णांक इक्वल टू पूर्णांक क्या ए मान लेते हैं। उसके बाद भाजक क्या मान लेते हैं, तो भाजक b, भाजक क्या होता है b होता है, तो भाजक b इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग 9, तो 9 हो जाएगा। भाजक b इक्वल टू हो गया, और हम लोग जानते हैं कि अगर भाजक b है तो r का मान जो होगा ना वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तक होगा, क्योंकि 20 से हमेशा छोटा होता है, तो यही होगा क्या होगा कि r का मान होगा। तो अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो लिख दीजिएगा कि जब r इक्वल टू 0 होकर क्या, जब r इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू 0 पर पुट करिएगा तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस r होता है, ठीक है। b का मान तो 9 है तो 9 हो जाएगा, और r का मान 0 रखिएगा। पहले मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, क्या होता है कि बी क्यू प्लस r होता है। तो b का मान कितना है 9, तो ये हो जाएगा 9 क्यू, और r का मान कितना है 0, तो ये हो जाएगा 0। तो a इक्वल टू, अब हमको क्या करना है कि q करना है, तो लिख दीजिएगा कि दोनों तरफ घनमूल करने पर तो घनमूल करिएगा तो a का क्या हो जाएगा कि q हो जाएगा, और 9q का क्या हो जाएगा कि q हो जाएगा। तो इसको करिएगा तो 9 के 9 81, और 81 गुने अगर आप लोग 9 करिएगा तो क्या हो जाएगा कि 9 9 थे 72, 729 मिल जाएगा। तो 729, और q का q हो जाएगा, ठीक है, q के पावर 3 हो जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 गुने यहाँ से 81q का पावर 3, ठीक है। और जो 81q का q है ना, इसको हम लोग m लिख सकते हैं, क्योंकि m है तो यहाँ पर m लिख दीजिए, और जहाँ पर लिख दीजिएगा कि माना 81q के पावर 3 इक्वल टू क्या m। तो इस प्रकार से यह हो गया। उसी प्रकार m के जगह पर r के जगह पर जो 0 माने हैं, तो उसके बाद हम लोग r इक्वल टू हम लोग क्या मानेंगे कि 1, और r इक्वल टू क्या मानेंगे 2। तो r इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 2 आप लोग घर पर कर लीजिएगा। ये आप लोग का क्या है कि ये आप लोग का HW है, ठीक है, HW का है। तो इस प्रकार से आप लोग का जो एक्सरसाइज 1.1 है वो सभी क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ सभी क्वेश्चन को डील कर लिया। तो अगले वीडियो में मैं आप लोग को एक्सरसाइज 1.2 है ना, तो उसके सबसे पहले कंसेप्ट कराऊंगा, और कंसेप्ट के बाद सभी क्वेश्चन को डील कराऊंगा। तो आई होप कि जो भी मैंने क्वेश्चन कराया वो अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, और आप लोग अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि जो आप लोग का सेशन 2023 से 24 है ना, 23 से 24 उसका क्लास 10 का प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।